हाय, मुझे नहीं पता था कि आप लोग सब यहाँ आ गए हो। मैं आपके सामने एक ऐसा पॉइंट लेकर आई हूँ क्योंकि आज जो है वो डिजिटल ज़माना है और लोग सबूत रखने में बहुत मानते हैं। और ख़ास करके लोग समझो कहीं पर भी लगता है तो फ़ोटो खींच लेते हैं, वीडियो ले लेते हैं। अगर हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट चल रहा है, कोई बिजनेस में डिस्प्यूट चल रहा है, हर चीज़ का फ़ोटो लेते हैं, हर चीज़ का सबूत अपने पास रखने में वो मानते हैं। और ये बात भी अच्छी है कि हर मामले में आप अगर आपको लगता है कि आगे जाके डिस्प्यूट हो सकता है, हम ऐसी चीज़ों में है जहाँ पे डिस्प्यूट आ सकता है, तो बेशक ये सबूत, ये एविडेंस हमें काम आ सकते हैं। पर किस तरह के एविडेंस हमें काम आ सकते हैं ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं मैट्रिमोनियल फील्ड में प्रैक्टिस करती हूँ, तो मैं आपको बात करूंगी। और मैंने ऑलरेडी एक वीडियो रिकॉर्ड करके रखा है कि व्हाट्सअप की जो चैट है वो हमें काम आ सकती है कि नहीं आ सकती। बेशक अभी एक जजमेंट आया है जिसके अंदर कोर्ट ने बहुत ही स्पष्टता से ये कहा है कि व्हाट्सएप चैट जो है उसे एविडेंस के तौर पर ले सकते हैं। उसे ऐसा ही डिस्कार्ड नहीं कर सकते कि भाई ये तो व्हाट्सएप चैट है तो उसको एविडेंस के तौर पर नहीं ले सकते। अगर समझो इस तरह का केस है कि जिस पर व्हाट्सएप चैट से पढ़ के हम उस पार्टी के बैकग्राउंड के बारे में, उनके अप्रोच के बारे में, उनके पर्सपेक्टिव के बारे में, उनके रहन सहन के बारे में जान सकते हैं, तो कोर्ट को उसे कंसीडर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसे एविडेंस मान लेना चाहिए, पर उसे कंसीडर करना चाहिए। उसे एविडेंस न मानने, उसको डिस्कार्ड नहीं कर देना चाहिए। तो बेशक उसके लिए उसे एविडेंस के तौर पर लिया जाता है। और उसके लिए जो कानून में एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है एक सर्टन सेक्शन के अंदर, वो सर्टिफिकेट अगर आप वो रखते हो तो वो जो है एविडेंस के तौर पर काम आ सकता है। क्यों? क्योंकि अगर व्हाट्सएप चैट हम स्क्रीनशॉट से लेते हैं तो ये समझ में आ जाता है कि हम किसी और का नाम किसी और के नाम से भी सेव करके उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये इवन जो नाम के बदले हम नंबर भी रखते हैं तो भी हम किसी और के नंबर को, नाम के अंदर कोई और नंबर सेव करके भी हम उसको लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं, लोग उसको उसके अंदर छेड़छाड़ कर सकते हैं। तो अगर व्हाट्सएप चैट को अगर एविडेंस के तौर पर रजू करना है तो एक तो उस व्हाट्सएप चैट जिस मोबाइल नंबर में है, जिस मोबाइल में है, वो एक्चुअल मोबाइल जो है वो पोजेशन में होना बहुत जरूरी है। और दूसरा, वो चैट जब भी आप रखते हो तो उसकी ऑथेंटिसिटी का सेक्शन वाला सर्टिफिकेट रखना भी बहुत जरूरी है। हाँ, पर ये व्हाट्सएप चैट एविडेंस माना जाता है कि नहीं माना जाता है, उसके लिए कोर्ट ने अभी ये कहा है कि उसको डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए कि भाई ये एविडेंस मान्य नहीं रखता है, पर उस एविडेंस को कंसीडर बिल्कुल करना चाहिए कि हम देख तो सके कि आखिर इसमें होता क्या है। तो हम देख सकते हैं कि कोर्ट ने ना क्लियरली ये कहा है कि व्हाट्सएप चैट जो है वो एविडेंस है, या व्हाट्सएप चैट जो है वो एविडेंस के तौर पर नहीं ली जाती है। पर उसे एविडेंस के तौर पर ली जाए उसके लिए सर्टन पैरामीटर्स है, जैसे कि मैंने सर्टिफिकेट की बात की, ओरिजिनल डिवाइस की बात की और उसकी ऑथेंटिसिटी के चेक की बात की, वो जरूरी है। और दूसरी तरफ उसको एविडेंस न मानते हुए पर उस बात को निग्लेक्ट भी नहीं किया जा सकता, उसको पूरा ही हम डिस्कार्ड भी नहीं कर सकते। ये भी कोर्ट को बताया गया है हायर कोर्ट के जरिए। तो ऑफकोर्स डिजिटल का जमाना है, हम सबूत रखते हैं, पर कौन सा सबूत कब काम आता है ये भी हमें सोचना चाहिए। और उस तरह से हमें फिर उस तरह से हमें एविडेंस जो है वो जमा करने चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास जो है वो फैमिलीज आती है, मेरे पास उनका वॉइस रिकॉर्डिंग है, मेरे पास उनका स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, उनकी चैट के फोटोग्राफ्स है, और वो ये समझते हैं मेरे पास तो उनका सारा प्रूफ है। ये प्रूफ यानी एविडेंस, उस प्रूफ को प्रूफ मानना या न मानना वो कोर्ट पे है, कोर्ट के जो पैरामीटर्स है उस पे है। और हमारे पास सिर्फ इतना ही होना सफिशिएंट नहीं है कि ये वो हमारे केस को और मजबूत कर दे। हमारे केस में वो सपोर्ट बिल्कुल कर सकता है, पर हमारे केस को इतना मजबूत कर दे कि हमारे फेवर में उसका जजमेंट आ जाए, ये सोचना एक मिथ माना जाएगा मेरे हिसाब से। वो हमारे केस को स्ट्रांग बना सकता है। तो एविडेंसेस होने चाहिए, पर कौन से एविडेंसेस कब काम आते हैं ये भी हमको जानना चाहिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। मैं ऐसे ही वीडियोज लेकर आपके सामने आती रहूंगी जो बहुत ही प्रैक्टिकल होगा, जो मैंने खुद अनुभव किया है, मैं ऐसे ही वीडियोज आपके साथ लेकर आऊंगी। आप बने रहिए और थैंक यू सो मच।